हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन यू आर ऑल वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑफ आइकॉनिक फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू द lecture number 2 on the topic of ITF, that is the inverse trigonometric function. In the last lecture मैंने दो स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम तीसरे स्टैंडर्ड और इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है क्या हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है हमारा π/2 for all x belongs in -1 to 1। उसका सेकंड स्टैंडर्ड सेकंड पॉइंट में क्या होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 for all x belongs in रियल नंबर। फिर थर्ड पॉइंट इसमें क्या है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2 for all x belongs in -∞ to 1 and 1 to infinity। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टैंडर्ड है और हम इसी स्टैंडर्ड की बेसिस पे आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि हमको यहाँ पे दिया क्या है गिवन दैट tan इनवर्स x इक्वल टू π/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x। हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू π/7 दिया है और हमको वैल्यू किसका निकालना है cot इनवर्स x का। सो वी यूज द स्टैंडर्ड ऑफ नंबर सेकंड। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है हमारा π/2 होता है। तो हम यहाँ पे हमको tan इनवर्स x की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे π/7 और प्लस का cot इनवर्स x कर देंगे और ये π/2 की क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा cot इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस उधर से आएगा π/7। आफ्टर दैट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी टेक द एलसीएम ऑफ दीस 2 and 7। तो हमारे यहाँ पे 14 एलसीएम आ जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 7π ओके और इधर क्या हो जाएगा हमारा 2π। सो दैट विल गिव द आंसर ऑफ 5π/14 ओके। तो हमको क्या करना था हमारा लेक्चर में क्या है कि हमने इस लेक्चर में एक स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया है क्योंकि हम लोग इसका फ्रीक्वेंट यूज करेंगे और भी क्वेश्चनों में कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि हमको tan इनवर्स x इक्वल टू π/7 दिया हुआ है और हमको cot इनवर्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया है सेकंड स्टैंडर्ड को क्या कर लिया है अप्लाई कर लिया है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 सो वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x ओके। स्टैंडर्ड 3 के बाद अब हम लोग स्टैंडर्ड 4 के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हम लोग फ्रीक्वेंट क्वेश्चन में यूज करेंगे कि इफ साइन इनवर्स a इक्वल टू साइन इनवर्स b है तो हम डायरेक्ट उसको a इक्वल टू b लिख देंगे। और अगर जैसे यहाँ पे cos इनवर्स x है और इधर cos इनवर्स y है तो यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल टू y कर देंगे। तो ऐसे ही हम और भी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे यहाँ पे हम इक्वलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं निकाल लेते हैं वैसे और भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उससे हम लोग उसको इक्वलाइज कर देंगे। अगर cos इनवर्स या tan इनवर्स मान लो सपोज दैट हमको दिया है tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y दिया है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे x के इक्वल टू में y कर लेंगे। ठीक है, तो इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि हमको क्या करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x इक्वल टू π/2 और मेरे को इसको सॉल्व करके क्या करना है x की वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या हम लोग जो पिछले थर्ड स्टैंडर्ड में जो एक स्टैंडर्ड पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू हमारा क्या होता है π/2 ओके। तो हम क्या करेंगे अगर हम इसको ये जो π/2 है अगर इसको मैं इधर ले आया तो हमारा क्या बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 2x दैट विल इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स x हो जाएगा। और इसकी जगह पे अगर हम इस स्टैंडर्ड का यूज करें जो कि हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है तो यहाँ पे π/2
माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स रख सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा था कि अगर दोनों साइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सेम होंगे तो उनके वैल्यू को ये जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 1 माइनस 2x दैट विल इक्वल टू द x। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू इस 2x को इधर लाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी फाइनली 1/3। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है, हमने थर्ड स्टैंडर्ड एज वेल एज फोर्थ स्टैंडर्ड को मैंने क्या किया है, यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम फिर से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीयूईटी इन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको दिया हुआ है cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा दैट विल इक्वल टू द 3 पाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मेरे को क्या करना है, हमको एक गिवन कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को देखते हुए मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो cos इनवर्स x का जो रेंज होता है, cos इनवर्स x का जो रेंज होगा दैट इज 0 टू पाई। ओके, तो हमारा cos इनवर्स अल्फा, अगर यहाँ पे x की जगह मैं क्या कर दूं, अल्फा पुट कर दूं तो ये cos इनवर्स अल्फा हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से अगर हम 0 से cos इनवर्स बीटा कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल। और यहाँ पे cos इनवर्स गामा कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में। और इन तीनों इनइक्वालिटी को अगर मैं ऐड करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तीनों इक्वालिटी को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 0 और इधर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा दैट इज लेस देन इक्वल टू द 3 पाई। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। तो इट मींस कि हमको ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसका मतलब cos इनवर्स अल्फा दैट इज इक्वल टू द पाई and cos inverse beta that is also equal to the pi and cos inverse gamma that is also equal to pi। तो हमारा एक कंडीशन ये हो जाएगा कि जो cos inverse अल्फा है वो pi के बराबर है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos pi। और cos pi के जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cos pi की वैल्यू कितनी होती है, तो अल्फा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो उसी तरीके से बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमारी बीटा की वैल्यू भी हमारी -1 आ जाएगी और गामा की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। आफ्टर फाइंड आउट दिस वैल्यू वी पुट हियर एंड वी गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा की जब वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसकी जगह पे हम सारी वैल्यू को पुट करके हम अपना फाइनल आंसर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अल्फा की जगह अगर हम लोग -1 चिपका देंगे ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा, -1 और -1 दैट विल -2 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये -1 और वो माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, इधर भी आपका -1 आ जाएगा और ये इधर -2 आ जाएगा। और माइनस माइनस मिलके ये +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और ये आपका +2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि AIEEE 2012 में आया था और एक क्वेश्चन इधर AIEEE 2003 में आया था। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमारा क्या है, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है उसी के बेसिस पे है। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स दिस। मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कभी भी ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे इनर वाले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और फिर वहां से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो इधर हमारा क्या दिया है, cos इनवर्स अंडररूट में 2/3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को जो इसके बाहर रहता है उसी में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन के टर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि लेट करेंगे, लेट cos इनवर्स अंडररूट 2/3 इक्वल टू, अगर हम थीटा मान लेंगे
तो हमारा cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। ओके, अगर हम वो बनाए, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बनाए, अगर ये हमारा थीटा है और जैसा कि हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 हमारा बेस हो जाएगा और √3 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये वाली हमारी साइड कितना निकल के आएगी, तो √3 का स्क्वायर, अगर हम इसको x मान ले तो हमारा 2 √2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 और ये 2 स्क्वायर उधर जाएगा 2, तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मतलब कि हमारा ये वाला जो साइड होगा, ये हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग, हमारा बाहर क्या है, यहाँ पे साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन को इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कि हमने लेट क्या किया था, cos इनवर्स √2/3 इक्वल टू थीटा, तो हमारा थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/√3 हो गया। तो यहाँ इसकी जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू को चिपका सकते हैं, तो हम लोग चिपकाएंगे तो क्या आएगा, हमारा इधर आ जाएगा tan इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा साइन, और ये पूरा हमारा थीटा था, तो इसकी जगह पे हम लोग साइन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा फाइनल, tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, मतलब आपका कितना आ जाएगा, π/6, क्योंकि tan में 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, वो π/6। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/6। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको गो थ्रू होइए, क्वेश्चन के एक एक लाइन को समझिए, देन आफ्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे क्वेश्चन को। तो आज हम लोग फिर से एक दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि AIEEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हमको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, sin इनवर्स x इक्वल टू 2 sin इनवर्स a हैज अ सॉल्यूशन फॉर। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ही वैल्यू बतानी है कि जो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या हो, वैल्यू हो। तो हमको ऑप्शन में ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेके π/2। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें, तो sin इनवर्स x इक्वल टू 2 sin इनवर्स a हमको गिवन में है, दिस इज गिवन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि sin इनवर्स x का जो डोमेन जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके कहां तक होता है, π/2 तक। ये तो आप जानते हो कि ये तो फर्स्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट लेक्चर के में बताया गया है कि डोमेन और रेंज ऑफ ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं। तो साइन इनवर्स x का इतना वैल्यू हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स x जो है दैट इज इक्वल टू हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स a, और ये किसके बराबर हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स a बन जाएगा, उधर हो जाएगा π/4, और उधर क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इनइक्वालिटी में, पूरे इनइक्वालिटी में हम लोग साइन ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा साइन माइनस का π/4। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन और साइन इनवर्स a का, तो यहाँ पे a आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका साइन π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका -1/√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फिर 1/√2, क्योंकि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√2, तो यहाँ -1/√2 से लेके 1/√2 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा
वो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए दैट इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2। ओके, ठीक है, तो हमारा यही फाइनल आंसर आएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।